हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम इंडेक्स 33 क्वेश्चन नंबर 2। एक प्यारे से स्टूडेंट का डिमांड है तो उसे पूरा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी शेयर इन इशू 10 लाख है, यानी 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी 1 जनवरी को इशू कर दिया गया, ठीक है। एंड 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ये भी मान लेते हैं 1 जनवरी का है, क्योंकि डेट यहाँ पर दिया हुआ नहीं तो मानेंगे ओपनिंग से आपका 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड है ₹1 लाख का। टर्म्स ऑफ कन्वर्सन किया 120 ऑर्डिनरी शेयर्स दिया जाएगा फॉर एवरी ₹100, यानी हम कह सकते हैं कि ₹1 के बदली 1.20 शेयर दिया जाएगा। ₹100 के बदले अगर 120 दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीज़ के बदले कितना दिया जाएगा, 1,20,000 शेयर्स दिया जाएगा ना फ्यूचर में, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। 31 मार्च, ठीक है। होल्डर्स ऑफ ₹25,000 बॉन्ड्स कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ₹2 लाख है, यानी यहाँ पर वही जनवरी टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, यानी ईयर एंड आपका 31 दिसंबर में होगा, है ना। तभी तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बता दिया ना, ₹2 लाख बता दिया हमें। अब देखो 31 मार्च को ये वाला किस्सा आपको ध्यान देना है। जो 25,000 का होल्डर था जो बॉन्ड, उन्होंने कन्वर्ट करा लिया टू ऑर्डिनरी शेयर्स। ये वाला पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम बेहतर तरीके से समझ के करेंगे। टैक्स रेट हो गया आपका 30%। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। इग्नोर द नीड टू स्प्लिट द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इनटू लायबिलिटी। चलो वो तो ऐसे भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो, मैं ये वाला पॉइंट अच्छे से समझा देता हूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देखो 31 मार्च को 25,000 का बॉन्ड्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी कब कन्वर्ट हुआ? 31 मार्च को। तो 31 मार्च के बाद से तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ना 25,000 का, यानी 1 लाख का टोटल आपका बॉन्ड है। इसमें से 25,000 का बॉन्ड जो है ना, ये आपका कब से एग्जिस्ट नहीं करेगा? 31 मार्च के बाद से एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स, और बाकी का 75,000 का बॉन्ड आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो ₹1 के बदले 1.20 शेयर्स दिया जाता है, तो यहाँ पर 25,000 के बदले कितना शेयर्स दिया गया होगा? 30,000 शेयर्स दिया जाएगा ना, 25,000 इंटू 1.2। अब ये 30,000 शेयर्स जो है ये कब दिया गया? 31 मार्च को। 31 मार्च को 30,000 रियल में इशू कर दिया गया है। तो जो रियल में इशू हो जाता है वो तो बेसिक ईपीएस में आता है ना। तो ये 30,000 शेयर्स आपका बेसिक ईपीएस के अंदर आने वाला आपका। तो यहाँ पर आप देखो 30,000 शेयर्स जो है वो उस फाइनेंशियल ईयर में कितने साल तक उसका बेनिफिट उठाएगा? 31 मार्च को इशू किया गया, यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स। तो ये 30,000 शेयर्स का हम क्या करेंगे? वेट निकालेंगे। वेट कितना आएगा? 9/12 आएगा, क्योंकि 9 मंथ्स ही तो इसका बेनिफिट उठाया हमने, क्योंकि 9 मंथ्स का अब हमारा इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा इतना रुपये पे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 22,500 आपका शेयर जो है ना, ये बेसिक का पार्ट बनेगा। ये बेसिक का पार्ट इसलिए बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी शेयर इशू कर दिया गया, और जो ऑलरेडी इशू हो जाता है उसको हम बेसिक में डालते हैं। और डाइल्यूटेड का भी हम आगे बात करेंगे, पर हमने पहले बेसिक का बात कर लिया यहाँ पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जो यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ December 31, ये हम मानेंगे कि जो प्रॉफिट दिया हुआ ये आफ्टर इंटरेस्ट है, मानते हैं हम, ये मान लेते हैं कि आफ्टर इंटरेस्ट है। चलो एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं देख लेता हूँ इनका आंसर जो आफ्टर इंटरेस्ट ही है ना, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तो इन्होंने बोला नहीं है, तो हमें ये मानना चाहिए कि आफ्टर इंटरेस्ट ही है ये। पर फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं इनका आंसर, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने वैसा कुछ सच बोला नहीं है ना प्रॉफिट का कुछ भी। हम्म। चलो ठीक है, तो वही है, हम वही मानते हैं, सही है, हमने जो बोला वही सही होना चाहिए। हम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे उनका आंसर। तो यहाँ पर हमें पता चला कि प्रॉफिट फॉर द ईयर है, मतलब हम ये समझेंगे कि इस पर इंटरेस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड हो गया आपका। अब अगर हम बेसिक ईपीएस निकालें, क्वेश्चन नंबर 2, हम अगर बेसिक ईपीएस निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? हम बोलते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है? 2 लाख है ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया आपका यहाँ पर? 10 लाख पहले से शेयर्स इशू कर दिया गया है, और बाद में हमने 31 मार्च में 25,000 के बदले शेयर्स दे दिया ना उनको। कितना शेयर्स दे दिया उनको? 30,000 शेयर्स दे दिया 1.2 करके। पर इसका 9 मंथ्स ही तो आपका यूज हुआ है, तो 9 मंथ्स का हमने वेट लगा दिया, तो 22,500 हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया? 10 लाख और 22,500, यानी कितना आ रहा है? 10,22,500 शेयर्स आया आपका ये। तो इससे हमारा बेसिक ईपीएस निकल जाएगा, डिवाइडेड 10,22,500 कितना आया? 0.19559, यानी 0.1956 भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब हम इनका आंसर फटाफट से चेक कर लेते हैं, बेसिक ईपीएस जो हमने निकाला वो परफेक्ट है या नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ निकाला इन्होंने? बताया नहीं इन्होंने बेसिक ईपीएस निकाल के। क्यों करते हैं इन लोग ऐसा?
डाइल्यूटेड, हाँ ये रहा 0.196, परफेक्ट है। बेसिक ईपीएस 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,225 मतलब हमने परफेक्ट निकाला यहाँ पर 0.1959 यानी 0.1956 हमने परफेक्टली निकाला ना यहाँ पर। तो सही है यहाँ तक पूरा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक ईपीएस हमने निकाली, अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो यहाँ पर देखो डाइल्यूटेड ईपीएस जब हम निकालेंगे, ये 2 लाख तो आपका हो गई, ये 2 लाख आपका हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, हाँ क्या क्वेश्चन, ये रहा। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में आप देखो कि ओवरऑल जो बॉन्ड है, बॉन्ड का कुछ हिस्सा जो है ना वो आपका 3 महीना का इंटरेस्ट था, इसमें कुछ हिस्सा का 3 महीना का ही इंटरेस्ट लगा क्योंकि वो सेट्स में कन्वर्ट हो गया, और बाकी का हिस्सा आपका उसमें इंटरेस्ट कितना लगा, बाकी का तो पूरा पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा ना आपका, क्योंकि वो एंड तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब डाइल्यूटेड ईपीएस का बात होता है तो हम ये मान लेते हैं, हम फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं, और हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में जब पूरा का पूरा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, तो इंटरेस्ट का आपका खर्चा लगेगा नहीं यहाँ पर यहाँ पर अभी के डेट में अगर हम बात करें तो आप देखो ना 25,000 बॉन्ड जो है, 25,000 बॉन्ड आपका 3 महीना तक ही रहा है ना, 3 महीने के बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो 25,000 बॉन्ड में तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगा जो कि हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर में लेस किया होगा पहले, और बाकी 75,000 बॉन्ड ये तो पूरा 12 महीने इंटरेस्ट आपका लगा है, तो इसका 12 महीने का एड बैक होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो इंटरेस्ट एड बैक का हम कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं। इंटरेस्ट एडेड बैक कितना होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 25,000 बॉन्ड है ना, 25,000 रुपीज़ का बॉन्ड, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% है। इसका जो 5% है ना, ये आपका लगा था उस पीरियड में सिर्फ 3 महीने, क्योंकि मार्च के बाद तो ये कन्वर्ट हो गया था ना इनटू इक्विटी में, तो इसका 3 महीने का ही इंटरेस्ट लगा था। अब इसी 3 महीने का इंटरेस्ट को जो लगा था उसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड बैक करेंगे, लेकिन नेट ऑफ टैक्स करेंगे, है ना, तो टैक्स भी हमारा लगेगा इस पर कितना, 30% का, तो हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे 30% से, तो कितना आ रहा है 25,000 का 5%, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 30%, कितना आ रहा है 218.75, यानी 219 हम कर सकते हैं यहाँ पर ये कर दिया हमने। और एक जो आपका 75,000 का बॉन्ड है, इसका 5% इंटरेस्ट है। अब इसका तो पूरा 12 महीने का ही है, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं पूरे 12 महीने तक, तो हमने ऑब्वियस सा बात है, जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट पूरा 12 महीने का ही माइनस किया होगा, तो इसे हम 12 महीने का पूरा पूरा प्लस कर देंगे, पर इस पर भी आपका नेट ऑफ टैक्स ही होने वाला ही है। तो ये कितना होगा आपका 75,000 इंटू 5% इंटू 12/12, ये आएगा माइनस 30% का नेट ऑफ टैक्स कर दिया, यानी ये आ रहा है 2625, यानी इंटरेस्ट एडेड बैक कितना होगा, ये दोनों मिला के 2844 का इंटरेस्ट आपका एडेड बैक होगा, ठीक है, और ये 2844 का जो इंटरेस्ट एडेड बैक होगा ये हमारा प्रॉफिट को बढ़ा देगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा फ्यूचर में, मतलब इतना इंटरेस्ट हमारा लगना नहीं, जो इस साल लगा था हमारा इंटरेस्ट वो फ्यूचर में लगना नहीं है, तो हमने एड बैक कर दिया। अब अगर हम शेयर्स का बात करें तो शेयर्स आप देखो, पहले से बेसिक का शेयर्स तो था ही आपका, पहले से बेसिक का अगर मैं बात करूं 10 लाख शेयर्स तो पहले से है ही, और बेसिक में जो हमने 22,500 लिया ये भी आएगा, ये भी पूरा आ जाएगा, और साथ में अगर हम बात करें फ्यूचर में तो पूरा का पूरे रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बॉन्ड इशू किया हुआ था, तो फ्यूचर में जो हमने 7,500 इस बार नहीं लिया था, क्योंकि हमने 30,000 शेयर्स की जगह 22,500 लिया था। हमने क्यों लिया था, क्योंकि इस साल 9 मंथ्स का ही हमारा पीरियड आपका यूज हुआ, पर डाइल्यूटेड का मतलब क्या, फ्यूचर, फ्यूचर में तो पूरा यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ही ले लेंगे यहाँ पर हम। और यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका बॉन्ड शुरुआत से ही था, अगर ये बॉन्ड आपका 3 महीने के बाद, इस करंट ईयर में 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इशू होता है ना, तब हाँ यहाँ पर डाइल्यूटेड में भी हम उतना 9 मंथ्स का या 8 मंथ्स का लेते हैं, पर यहाँ पर तो ये शुरुआत से था, बिगिनिंग से था, इसलिए आपका पूरा आ रहा है, क्योंकि आपका बिगिनिंग से बॉन्ड तो था ही आपका, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपका शेयर्स जो है फ्यूचर में तो आपका इशू हो गई, तो यहाँ पर 7,500 आपका क्या हो गया, डाइल्यूटेड का हिस्सा बन गया, क्योंकि बेसिक में तो हमने ऑलरेडी इतना डाल ही दिया, बाकी का हमने क्या किया, डाइल्यूटेड में डाल दिया, और बाकी का जो था, बाकी का रिमेनिंग कितना था, इस 75,000 बॉन्ड में 90,000 शेयर्स इशू किया जाएगा फ्यूचर में, है ना, तो ये भी क्या होगा 90,000 जो है शेयर्स, ये भी डाइल्यूटेड का हिस्सा बनेगा। मतलब आप देख लो, अगर ये भी इशू नहीं किया जाता ना तो पूरा का पूरा 30,000 ही डाइल्यूटेड का हिस्सा बनता, पर जबकि 22,500 तो ऑलरेडी बेसिक का ही, तो हमने बाकी का रिमेनिंग डाइल्यूटेड में डाल दिया। अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 202844 डिवाइडेड बाई 10,30,000 और यानी 11,20,000 आएगा शेयर्स, 202844 डिवाइडेड 11,20,000, ये आ रहा 0.1811, है ना, ये डाइल्यूटेड ईपीएस है आपका। अब हम आंसर मिला लेते हैं,
ये रहा परफेक्ट 0.1811 हमने निकाला, इनका 0.8181 है। 202844 भी निकाला था, 11,20,000 भी निकाला था, एकदम परफेक्टली हमने ये आंसर निकाल लिया यहाँ पर। अब बस मैं आपको वापस एक चीज़ रिपीट करा देता हूँ कि मैंने आपको क्या समझा। मैंने आपको ये कहना चाहा, बस यहाँ पर इंटरेस्ट का ही थोड़ा सा है, वो आपको ध्यान पे रखना। मैं वापस से इंटरेस्ट वाला चीज़ आपको रिपीट करा देता हूँ। मेरा कहना ये था कि जनवरी से शुरुआत से बॉन्ड तो एग्जिस्ट करते था, तो डायल्यूटेड में भी अगर आएगा इस बॉन्ड का सेट्स तो पूरा 12 महीने का आएगा। अब बेसिक का अगर हम बात करें तो 3 महीने के बाद बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इनटू इक्विटी सेट्स। कितना? 25,000 रुपीज़ का बॉन्ड पे 30,000 सेट्स दे दिया गया, तो बेसिक पे आएगा, क्योंकि करंट ईयर में ऑलरेडी इशू कर दिया गया 30,000 सेट्स। उसका वेट लगाएंगे हम, वेट कितना? 9 मंथ्स का, क्योंकि फ्री का नहीं है ना ये सब। तो क्योंकि बॉन्ड के बदले तो मिल रहा है, तो यहाँ पर फ्री का नहीं है, तो यहाँ पर 9 मंथ्स का हमने वेट लगा दिया। 22,500 हमने बेसिक पे डाल दिया। अब बाकी का 7,500 ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? डायल्यूटेड में जाएगा। अगर मान लो ये 22,500 बेसिक में नहीं जाता तो पूरा 30,000 डायल्यूटेड में जाता। तो यहाँ पर अल्टीमेटली 22,500 बेसिक के थ्रू डायल्यूटेड में जा रहा है और 7,500 अलग से डायल्यूटेड में जा रहा है। इसका बात हो गया। उधर का बात करें 75,000, तो इसका तो 90,000 सेट डायल्यूटेड में पूरा जाएगा। अब अगर मैं इंटरेस्ट का बात करूं तो 25,000 रुपीज़ पे आपका इंटरेस्ट 3 महीने का लगा था, तो 3 महीने के एडबैक होगा नेट ऑफ टैक्स। पर 75,000 में आपका इंटरेस्ट करंट ईयर में पूरा का पूरा साल का ही लगा था, तो पूरा का पूरा साल का ही एडबैक हुआ नेट ऑफ टैक्स। इसलिए हमने देखो इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर 25,000 में हमारा जनवरी टू मार्च का ही इंटरेस्ट लगा था, क्योंकि मार्च के बाद तो ऑलरेडी इशू कर दिया गया ना सेट्स, पर यहाँ पर तो इशू नहीं किया गया था एंड तक, तो ये तो जनवरी से दिसंबर तक का ही आपका इंटरेस्ट लगा था। तो जितना इंटरेस्ट लगेगा उतना ही तो एडबैक करेंगे, उतना हमने एडबैक कर दिया और फाइनली हमने आंसर निकाल दिया। डन।